गरीबी और लाचारी पर राजनीति करने से रोकने पर तृणमूल के बूथ प्रेसिडेंट पर लगा हिंसा करने का आरोप लगाया भाजपा कार्यकर्ता ने। दरअसल ये पूरा मामला 23 नंबर वार्ड के चांदमारी क्षेत्र का है, जहां भाजपा कार्यकर्ता अरविंद तिवारी ने वार्ड के तृणमूल बूथ प्रेसिडेंट मिथिलेश रविदास पर हिंसा का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों से बात करने के बाद मामला कुछ इस तरह सामने आया। वार्ड के ही एक नागरिक गणेश की मां की मृत्यु कुछ दिनों पहले हुई थी। शिकायतकर्ता अरविंद तिवारी के अनुसार गणेश की मां की मृत्यु के अंतिम संस्कार में भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी के शामिल होने की बात थी, लेकिन किसी कारणवश वे वहां नहीं पहुंच पाए। इधर गणेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वार्ड के तृणमूल बूथ प्रेसिडेंट मिथिलेश रविदास ने बताया कि उन्होंने आर्थिक सहायता देकर गणेश की मां के इलाज से लेकर उनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करवाई। इस वाक्य को बीत जाने के बाद जब कृष्णेंदु मुखर्जी भाजपा कार्यकर्ता अरविंद तिवारी के साथ गणेश से मिलने उसके घर पहुंचे, तो इस पर वहां के तृणमूल कार्यकर्ताओं ने गणेश की लाचारी पर राजनीति करने से रोकने की कोशिश की। मिथिलेश रविदास के अनुसार पैसों के मामले को लेकर बूथ प्रेसिडेंट मिथिलेश रविदास अरविंद तिवारी से बातचीत करने के लिए उनके घर तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। इस पर अरविंद तिवारी ने उन पर हिंसा का आरोप लगाया। मौके पर स्थानीय जहांगीरी मोहल्ला फाड़ी के पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचे। परिस्थिति को संभालते हुए वहां से पुलिस के आग्रह पर मिथिलेश रविदास और टीएमसी कार्यकर्ता लौट गए। इधर अरविंद तिवारी ने गुरुवार को आसनसोल उत्तर थाने में मिथिलेश रविदास, संजीत रविदास और रवि पासवान पर हिंसा करने के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई। वार्ड के बूथ प्रेसिडेंट मिथिलेश रविदास का कहना है कि जब वहां पुलिस मौजूद थी तो हिंसा का आरोप किस आधार पर बनता है। घटना हुई थी कि कृष्णेंदु मुखर्जी आसनसोल वार्ड नंबर 23 के हमारे एक बूथ प्रेसिडेंट गणेश की माँ एक्सपायर की थी, तो उसके काम क्रिया में वो आ नहीं पाए थे। तो 2 दिन बाद हम लोग प्रोग्राम किए कि जाके उससे एक बार मिल के आते हैं। हम लोग उस काम क्रिया में कुछ मदद भी किए थे जितना हम लोग से हो पाया था। जाने के बाद से हम लोग उसके घर पर बैठे हुए थे, तो कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता मिथिलेश रविदास और 10 लोग आके वहाँ पर हंगामा करना शुरू कर दिए। कृष्णेंदु मुखर्जी ने समझाया कि भाई हम तो मिलने आए हैं, कोई पॉलिटिक्स करने के लिए तो नहीं आए हैं। वो चले गए और मेरे को साथ में लेके चले गए। वहाँ से जब मैं रिटर्न अपने घर आया तो ये लोग पहले से घर के बाहर में घात ला के बैठे हुए थे। 25-30 लड़का दारू पी के आके मेरे दरवाजा में लात मारना शुरू कर दिए और बोले तुम चांदमारी छोड़ दो या बीजेपी करना छोड़ दो। तो हम कहाँ जाएँ ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं फिर नॉर्थ थाना गया, वहाँ पे डीएसपी साहब थे, आईसी थे और नॉर्थ ओसी से मेरी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि सेकेंड टाइम से इस तरह का नहीं हो। तो हम लोग 3 दिन का अल्टीमेटम देख के आए हैं। अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे। तो लिखित जानकारी हम लोगों ने दिया है। पुलिस आई थी जिस दिन हमला हुआ, उस दिन पुलिस पैकेट भी हमारे घर के सामने दिया हुआ था, लेकिन अभी भी मेरे ऊपर डर बना हुआ, क्योंकि अभी मेरे को पास फ़ोन आ रही है, ये लोग हमको धमका रहे हैं। टीएमसी के गुंडे हमको धमका रहे हैं कि आप बीजेपी करना छोड़ दो। मेरा सवाल था आपसे कि अभी बीते 2 दिन पहले एक मारपीट की घटना में रेलपर में 23 नंबर वार्ड में मारपीट की घटना में आपके ऊपर एक लिखित शिकायत दर्ज करवाया गया है, आपके नाम पे, आपके भाई के नाम पर। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो सबसे पहले यही बोलना चाहते हैं कि बीजेपी वाला लोग गरीब को लेके उसको मजाक उड़ा रहा है, गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। कारण हम इसलिए बता रहे हैं कि जिस घर में वो कृष्णेंदु मुखर्जी आया था श्रीनगर में, गणेश का घर में, गणेश का माँ बीती 1 महीना पहले एक्सपायर किया था। ठीक है, उसको जब एक्सपायर किया था तो हम लोग सब किए उसका क्रियाक्रम, उसका बर्निंग घाट से लेके क्रियाक्रम तक, मतलब श्राद्ध जब होता है घर में, वहां तक हम लोग उसका काम किए। हम लोग पार्टी के बैनर तले आप लोग ये सब उनका ये किए थे। हाँ, हम देखिए, हम वार्ड प्रेसिडेंट है तृणमूल कांग्रेस का। हम अगर कहीं जाएंगे तो वो पार्टी का तो छवि आएगा ही। जी, ठीक है। हाँ जी, बस यही कारण हम वहाँ पर गए और कृष्णेंदु मुखर्जी 1 महीना बाद उसका घर में गया। जो हम लोग का जो कैंडिडेट बीजेपी का 2021 में खड़ा हुआ था, बीजेपी का कृष्णेंदु मुखर्जी, वो तो विधानसभा से, उधर उत्तर विधानसभा नॉर्थ से, वो तो गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। गरीब का सुख में नहीं आकर, दुख में नहीं आकर, जब उसका दुख पार हो जा रहा तो आकर उसका गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब वो आया, ठीक है, आना चाहिए, लेकिन जब उसका माँ बर्निंग घाट गया, जब उसका माँ सीरियस हॉस्पिटल में गया, जब उसका माँ का श्राद्ध हुआ, उस टाइम तो नजर नहीं आया। जब सब कुछ हम लोग कर दिए, हॉस्पिटल में भर्ती, जब सीरियस था पेशेंट, हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उसका बाद डेथ कर गई।
जो ऐसी बात देख- भी सामने आ रही है कि जिस परिवार में परेशानी थी वहां पर 15,000 रुपए ऐसा कुछ दिया गया था कृष्णेंदु मुखर्जी या एकदम फिर जो कंप्लेन किया है एकदम उनकी तरफ। देखिए, एक अरविंद तिवारी बोल के लड़का है चनवारी में, वो बिल्कुल फ्रॉड लड़का है। जी वो मोहल्ला में 15 से 20 लाख रुपए लड़का लोग को मार के बैठा फ्रॉड करके, जी 420 करके। जी उसका नाम पर FIR भी हुआ है, आप लोग जाकर थाना में इंक्वायरी कर सकते हैं। जी ठीक है, जी ठीक है। तो वो बोला कि हम 15,000 रुपया अगला को दिए हैं, लेकिन ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। हम गणेश से पूछे, गणेश बोला भैया एक पैसा हमको दिया नहीं। वो अच्छा। झूठ बोला। वो तो दूसरा को पैसा मार के बैठा, वो कहाँ से पैसा देगा? ठीक है, आप लोग जाकर पता लगा सकते हैं। जी। तो हाँ, यहाँ हाँ। पर FIR वाली जो चीज आई है मारपीट को लेकर के, वो कैसे उठी? वो बिल्कुल झूठ। वो देखो, हम 2-3 लड़का को उसका घर भेजे कि जाओ उसको बुलाकर लाओ, गणेश बुला रहा। वो सामना सामने होने के लिए सामने करके बोलेगा कि हम पैसा दिए या ना दिए। जी जी। गणेश बोला एकदम बिल्कुल झूठ है भैया। हम लोग गए हैं उसको लाने के लिए, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोला। उसका बाद हम लोग का इंफॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट को पता चला कि हम लोग उसका घर गया है, मैंने हमारा लड़का लोग उसका घर गया है। जी तो पुलिस संगे संग आ गया। पुलिस आया तब वो दरवाजा खोला। जी इसमें मारपीट करने का सवाल ही पैदा, पुलिस के सामने हम लोग मार सकते हैं? एकदम बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ, झूठा इल्जाम लगा रहा और गरीब का मजाक उड़ा रहा है। बस यही अरविंद तिवारी का काम है। उसका बारे में आप लोग पता लगाइए, एकदम फ्रॉड लड़का है, 420 लड़का। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.